हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट का जो पेपर हुआ था 2015 में, उसका एक पार्ट है पर्यावरण के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अपने आज के क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न आपके सामने है कि प्लेग है। प्लेग क्या है? एक बीमारी होती है और ये किसके कारण फैलती है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, PYQ से संबंधित क्वेश्चन रिपीट होते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। आप लोग राइट आंसर का जवाब दीजिए, प्लेग किसके कारण फैलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जीवाणु जनित बीमारी है, ये जीवाणु से फैलता है जिसको हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। और कौन से बैक्टीरिया से फैलता है? आपका पास्चुरेला पेस्ट्रिस, आपका ये एक बैक्टीरिया है। और इसका मुख्य वाहक कौन सा है? इसका मुख्य वाहक आपका चूहा है। चूहे के माध्यम से आपके मनुष्य में फैलता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो अंग प्रभावित होता है वो क्या होता है? आपका फेफड़ा और श्वसन तंत्र होता है, ये आपका सबसे ज़्यादा आपका प्रभावित होता है। ये हो गई आपके जो क्वेश्चन पूछा था उसकी बात। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में पोलियो आपका विषाणु है, विषाणु आपका पोलियो, डेंगू, कोरोना, इससे ये बीमारियाँ आपकी फैलती हैं। कवक से आपका दाद और खुजली बीमारियाँ फैलती हैं। खनिज, खनिज से क्या होता है? आयरन, इसमें आपकी एनीमिया रोग होता है। गैसीय अपशिष्ट है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। गैसीय अपशिष्ट, गैसीय अपशिष्ट क्या होगा? जो गैस के रूप में अपशिष्ट, जो गैस के फॉर्म में अपशिष्ट हो या फिर इकट्ठा हो जाए, तो ये इसका जो फॉर्म होगा कैसे निर्मित होगा? ये लकड़ी, कोयला से जलने वाला जो धुआं है, ये गैस के फॉर्म में अपशिष्ट है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और गैसीय अपशिष्ट के उदाहरण आपके क्या है? जैसे कारखाने में हम लोग देखते हैं तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस ही हैं और ये वायुमंडल में है अपशिष्ट के रूप में, ये गैसीय अपशिष्ट हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? मतलब पौधे की बात की गई है और दूर दूर आपके पौधे फैलते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा फैलते हैं? आपके फल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब फल द्वारा कैसे फैलते हैं इसको हम लोग देखते हैं। फल द्वारा जैसे कोई भी जीव है या जंतु है, उस फल को खाता है। फल के अंदर क्या होती हैं? बीज होते हैं। मल त्याग करने पर वो बीज निकल जाते हैं, मल के रूप में बीज निकलते हैं और काफ़ी लंबी दूरी तक ये जो जीव जंतु हैं काफ़ी लंबी दूरी तय करते हैं और मल के रूप में बीज निकलते हैं। तो वहाँ उनका जो वो चीज़ होती है पनपने लगती है, चीज़ें जो फैलाव होता है पौधों का हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा जगह में पौधे पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फल द्वारा। बीजाणु की अब हम लोग बात करते हैं। बीजाणु क्या है? ये हवा से उड़ते हैं लेकिन बहुत सीमित दूरी इनकी है और केवल बीज ये हवा या पानी से बीज फैलते हैं और जानवरों द्वारा ले जाए गए फलों की तुलना में इनकी पहुंच कम है। कायिक, कायिक द्वारा आपका जनन, ये पौधों के तने या जड़ से नया पौधा बनता है। और इसका आपका एग्जाम्पल कौन सा है? आपका गन्ना या गुलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है पर दूसरे को प्रभावित नहीं करता तो कहलाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, साभोजी। अब साभोजी की हम लोग बात करते हैं। इसमें दो जीव आपके हैं, ए लाभ लेता है बी से, लेकिन बी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता तो कहलाता है आपका साभोजी। अब हम लोग परजीवी को देखते हैं। ए और बी दो चीज़ हैं, ए बेनिफिट है बी से और लेकिन बी को क्या होता है? नुकसान होता है। तो आपका परजीवी है। मृतोजीवी क्या होता है? कि आपके जो सड़े गले या जीव होते हैं या मर जाते हैं, उनसे ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सजीवी क्या कहलाते हैं? आपके दोनों एक दूसरे से लाभ लेते हैं, लाभान्वित होते हैं, तो आपका सजीवी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खाद्य श्रृंखला में मोर का स्थान है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। खाद्य श्रृंखला में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 6 स्तर पर होता है। अब हम लोग फूड चेन को देखते हैं। तो ये आपका क्या है? घास आपका क्या होता है? प्राथमिक उत्पादक होता है। प्राथमिक उत्पादक होता है घास, हरे पौधे। प्राथमिक उपभोक्ता आपके शाकाहारी होते हैं। उसके और शाकाहारी को टिड्डा, मेढक, सांप और मोर खाते हैं। तो आपका जो मोर का जो स्थान है वो कैसा है? आपका 6 स्तर पर है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी था आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा कायांतरण जो चट्टान का उदाहरण है आपको बताना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चट्टानों की। चट्टान 3 प्रकार की आपकी होती हैं। एक तो होती है आपकी आग्नेय चट्टान, दूसरी आपकी होती है अवसादी चट्टान, और तीसरी आपकी होती है कायांतरित, जिसको हम लोग रूपांतरित चट्टान के नाम से भी जानते हैं। आग्नेय चट्टान क्या होती है? इसका निर्माण जो आपका है, जो ज्वालामुखी है होता है, इससे जो मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, ये धीमे धीमे तरल अवस्था में निकलता है और इसके जो ठंडा हो जाता है, जमा हो जाता है, उससे जो चट्टान का निर्माण होता है उसको हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। और सादी चट्टान, इसका निक्षेपण होता है। निक्षेपण मतलब कोई भी निक्षेपण आपका जल, मिट्टी के द्वारा लाई गई जो मिट्टी कण एक साथ जमा हो जाती है, इससे जिस चट्टान का निर्माण होता है वो आपकी अवसादी चट्टान कहलाती है। रूपांतरित चट्टान की बात करते हैं। रूपांतरित चट्टान आपका कौन सा हो सकता है? रूपांतरित चट्टान का निर्माण आपका आग्नेय से भी हो सकता है और अवसादी चट्टानों से भी हो सकता है आपका रूपांतरित चट्टान का निर्माण। लेकिन इसके लिए रूपांतरित चट्टान के लिए कंडीशन है क्या? काफ़ी हाई आपका टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर आपका हाई होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रूपांतरित चट्टान आपका संगमरमर। संगमरमर का निर्माण कौन सी आपकी अवसादी चट्टान से होता है? तो एग्जाम में पूछ लेगा चूना पत्थर। जब चूना पत्थर को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर आपका है, उससे आपका संगमरमर का निर्माण होता है। ग्रेनाइट आपकी कैसी है? तो ग्रेनाइट आपकी है आग्नेय चट्टान है। एग्जाम में पूछ सकते हैं, एग्जाम में नोट कर लो, आग्नेय चट्टान है। और बलुआ पत्थर और आपकी संगमरमर आपकी कैसी है? अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। गेस कीजिए, डेली आप लोग उपयोग करते हैं। महासागर में सबसे ज़्यादा जो लवण पाया जाता है, जिसको हम लोग NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है समुद्र में कितनी है? 78% आपकी है। बाद बाकी अन्य लवण की मात्रा आपकी है 22%। और 22% में आपका क्या हो जाता है? आपका मैग्नीशियम सल्फेट इसमें पाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड ये लवण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा आपको मालूम है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री आपका बहुमत दल, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा में बहुमत दल का आपका नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? मिट्टी की बात की गई भारत में, तो भारत में सबसे अधिक मिट्टी का जो विस्तार है वो मिट्टी आपकी है बी, जलोढ़ मिट्टी। अब हम लोग बात करते हैं और जलोढ़ मिट्टी का कैसे इसका फॉर्म होता है। तो ये भारत का जो जलोढ़ मिट्टी का फॉर्म होता है, ये नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है इसके द्वारा होता है। और नदियाँ आपकी कौन सी हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। और इनसे जो नदियाँ लाती हैं, नदियों में निक्षेप होता है, जहाँ नदियाँ अपना जो चीज़ होती है डेल्टा बनाती हैं, जहाँ से मिट्टी लाती हैं, कंकड़ पत्थर लाती हैं, इनके जमाव से आपका जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी की बात करते हैं। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपके दक्कन के पठार। तो दक्कन के पठार में आपका क्या आता है? आपका महाराष्ट्र आता है और आपका गुजरात। और काली मिट्टी किसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण? आपके कपास उत्पादन के लिए। लाल मिट्टी की बात करते हैं। ये आपका जो प्रायद्वीप भारत है, यहाँ आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। और बलुई मिट्टी है जो, ये आपको बलुई मिट्टी आपके राजस्थान के में रेगिस्तान क्षेत्र में आपकी बलुई मिट्टी
पाई जाती है। ये आपका राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शाकाहारी जंतु होते हैं। हम लोग ने बात की थी शाकाहारी जंतु क्या होते हैं आपके। उत्पादक तो आपके क्या होते हैं, हरे पौधे आपके होते हैं। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया। शाकाहारी जंतु आपके होते हैं प्रथम श्रेणी उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। हरे पौधे आपके उत्पादक, प्रथम श्रेणी आपके शाकाहारी होते हैं और तृतीय या तृतीय उपभोक्ता आपके मांसाहारी होते हैं। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। आपका राइट आंसर देना है। लक्ष्य केंद्रित विधि है, सृजनात्मक विधि है, चयनात्मक विधि है, कौन सी है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तीनों चीजें। सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। क्या है, लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। फिर उसके बाद में आप क्या करते हैं, अपने जो विचार हैं क्रिएटिविटी लाते हैं, तो उससे उसका समस्या समाधान करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। परीक्षण विधि की सीमाएं हैं। सभी को आंसर देना है। सीमाएं आपकी हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उपयुक्त सभी। परीक्षण विधि आपकी है, ये मितव्ययी नहीं है, बिल्कुल सही है। यह विश्वसनीय नहीं होती है, 100% ऑब्जेक्ट बेस रहते। इसमें मनुष्य की जो मानसिक स्थिति है उसके विषय में पता नहीं चलता। आंतरिक व्यवहार का अध्ययन इसमें संभव नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें तीनों चीज़ें संभव हैं। महंगी है, समय लेने वाली है, मन की बात को जानना संभव है और कम विश्वसनीय है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा है। इकोसिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हम लोगों ने डिस्कस किया था PYQ में। आप सभी स्टूडेंट्स से कह रहे हैं एक चीज़ आप नोटिस करना, PYQ जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। इनसे संबंधित थीम रिपीट होती है। थीम मतलब कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपका जैसे फूड चेन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो फूड चेन आपकी क्या हो जाएगी, आपकी थीम हो जाएगी। आपके जैविक अजैविक घटकों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये आपकी एक थीम हो जाएगी। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आपको देखना है। ये PYQ के माध्यम से ही आपको पता लगेगा। और एग्ज़ाम में आप हर एक पार्ट में 5 से 6 क्वेश्चंस आप अपने सही कर सकते हैं। अगर आप PYQ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट पढ़ते ही जाएंगे, तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस आते हुए कम मेहनत में जो सही हो सकते हैं वो गलत हो जाएं, जिनसे आप बाकी स्टूडेंट से पीछे हो सकते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, जीव और उनके वातावरण का तंत्र। ऑप्शन नंबर डी। और ये आपका इकोसिस्टम में क्या आता है, आपका जैविक आता है। जैविक में आपका हिरण हो गया, और आपका अजैविक में आपका सूर्य, जल, पानी, मिट्टी आपका जैविक हो गए। इनकी जो परस्पर क्रिया होती है वो आपकी क्या कहलाती है, इकोसिस्टम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव के दो पैरों पर चलने का लाभ है। क्या लाभ है, शरीर को सहारा, भार कम होना, हाथ स्वतंत्र होना, अधिक तेज चलना। इसका जो आपको बताना है जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हाथ स्वतंत्र होना। ये मानव है, ये दो हाथ नहीं, ये पैर है। पैरों से चल रहा है लेकिन हाथों से यह स्वतंत्र कार्य कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर हाथ ही आपके बंद जाएंगे तो आप कैसे कोई कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है आपकी भूकंप की तीव्रता। ये आउट क्वेश्चंस मान लो, एग्जाम में तो पूछा ही जाना है। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिस्मोग्राफ। जो आपका पिक्नोमीटर से आपका द्रव का घनत्व मापा जाता है। बैरोमीटर से आपका वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। और आपका हाइड्रोमीटर से द्रवों का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है उसको नापते हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह, आपको ग्रह तो मालूम होना चाहिए, ग्रह कितने हैं। ग्रह आपके 9 हैं। 9 ग्रह आपके थे, लेकिन आपका जो प्लूटो ग्रह था उसको आपको ग्रह की जो श्रेणी से उसको हटा दिया गया, क्योंकि ये दूसरों की कक्षाओं में बाधा उत्पन्न करता था। इस समय वर्तमान में आपके ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह हैं। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है आपका, आपको सभी बताना है। ये आपका सूर्य है, तो आपका सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह आपका है बुध। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर,
बुध। और ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है? तो बुध आपकी सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में कर लेता है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चंस भी PYQ से डायरेक्ट क्वेश्चंस है, जो हम लोग ने जो डायरेक्ट PYQ लगाए थे आपके 2011 के, 2013 के और 14 के, आज हम लोग 15 के लगा रहे हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान PYQ में पूछा गया है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे एशियाई शेर आपको पाए जाते हैं, मिलते हैं। राजस्थान में कौन से नेशनल पार्क आपके हैं? राजस्थान में आपका रणथंभौर और सरिस्का आपका प्रमुख उद्यान है। आप मध्य प्रदेश में आपका कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़। महाराष्ट्र में आपका पेंच, संजय गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निरीक्षण विधि आपकी बाल केंद्रित नहीं होती है, ये आपकी शिक्षक केंद्रित होती है। और इसमें शिक्षक क्या करता है? शिक्षक जो अपना जो पढ़ाया गया चीज़ होती है उसका विश्लेषण करता है, मूल्यांकन करता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे स्वच्छ वाहन ईंधन है, मतलब की तुलना की गई है, इनमें सबसे स्वच्छ वाहन ईंधन कौन सा है? आपका राइट आंसर है जिसको हम लोग एनजी क्या है? नेचुरल गैस है। इसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब काफ़ी दबाव में संपीड़ित करके आपको सिलेंडर में भरी जाती है, इसको CNG कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, CNG। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र है, सभी चीजें तत्वों के चक्र आपका क्या कहलाएगा? जैव रासायनिक चक्र कहलाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। और जैव रासायनिक चक्र में आपका क्या होता है? आपकी जैविक चीज भी होती हैं, आपकी अजैविक चीज भी होती हैं। जैविक चीज हैं, अजैविक चीज हैं, विविध रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो इनका एक चक्र बन जाता है जिसको हम लोग जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक थे। चिपको आंदोलन की बात की जा रही है। चिपको आंदोलन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन स्टार्ट कब किया गया था? इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के समय में क्या हुआ था? परियोजना का यहाँ निर्माण किया जा रहा था, तो यहाँ की जो महिलाएं थी वो पेड़ से चिपक गई थी, आप लोग देख रहे हैं, इसलिए इस आंदोलन का नाम आपका पड़ा चिपको आंदोलन। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन क्या है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन आपका है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये एक नया क्वेश्चन है, इंसुलिन और ये किस तरह का प्रोटीन आपका? ये पेप्टाइड के रूप में ये आपकी जो प्रोटीन पाई जाती है। इसका स्राव कहाँ शरीर में होता है? इसका स्राव आपका अग्न्याशय से होता है। इसका कार्य आपका क्या होता है? इसका कार्य होता है शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा, शरीर में जो आप ग्लूकोज या फिर हम लोग जिसको शुगर बोलते हैं, शुगर की मात्रा को कंट्रोल करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। विटामिन क्या है? शरीर की जो मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं हैं इनको मदद करता है। आपका जो पाचन तंत्र की जो क्रियाएं चलती हैं इसमें ये मदद करता है। वसा क्या है? ये शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने वाले लिपिड है, छोटे छोटे कणों में पाई जाती है आपकी लिपिड। और कार्बोहाइड्रेट है, ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किसमें? आपके चावल में पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है? सभी को आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पौधों में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परागकणों में। अर्धसूत्री विभाजन जो आपका है केवल प्रजनन अंगों में होता है,
ताकि इसमें जो गैमेट्स हैं वो बन सकें, युग्मक बन सके। पौधों में यह प्रक्रिया पराग कोष में होती है और ये पराग कण का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वर नियंत्रण में समानता प्रयुक्त औषधि है। आपको जो फीवर आ जाता है, ज्वर को फीवर बोलते हैं, तो इसमें हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पैरासीटामोल। सभी लोगों ने खाई होगी। जबकि हम लोग बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये विटामिन का समूह होता है जो कमजोरी दूर करता है। लिप 52 ये लीवर और या पाचन सुधारने की आयुर्वेदिक आपकी दवा है। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। प्राथमिक उपभोक्ता 2 बार क्वेश्चन पूछा जा सकता। प्राथमिक उत्पादक आपके हरे पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता आपके क्या होते हैं, आपके शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सर्वाहारी, अब हम लोग बात करते हैं मांसाहारी। ये आपको द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता हो सकते हैं। सर्वाहारी ये पौधे और मांस दोनों खाते हैं और ये विभिन्न स्तरों में ही पाए जा सकते हैं। अब घटक क्या होते हैं, ये मृत जीवों को सड़ाने गलाने का कार्य करते हैं। जैसे आप इसमें आपका आ जाता है, घटक में आपका कवक आ जाता है और आपका जीवाणु भी आ जाता है। दही जमाने हेतु उत्तरदायी जीव, दही किससे जमता है? एक बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और दूध से जो आपका दही बनता है, इसकी यह क्रिया क्या कहलाती है, आपकी किण्वन कहलाती है। किण्वन कहलाती है दूध से दही। और आपका जो बैक्टीरिया है वो आपका लैक्टोबैसिलस है। अब हम लोग बात करते हैं ईस्ट क्या है। इसका उपयोग बेकरी और शराब निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। और एस्परजिस क्या होता है, यह एक प्रकार का आपका कवक है। और स्ट्रेप्टोकोकस यह जीवाणुओं का समूह है जिनसे बीमारियां फैलती हैं। कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, जैसे दही जम रहा है। मानव रक्त वर्ग की खोज किसने की? मानव रक्त वर्ग, आपको मालूम होना चाहिए रक्त हम लोग कौन से हैं, ए, डी, ए, बी और ओ, 4 रक्त समूह की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कॉल लैंडस्टीनर ने। पास्कर ने क्या खोजा, आपका रेबीज का टीका। और रेबीज का टीका कुत्ता डॉग जब बाइट करता है, प्याज आलू और अदरक है। प्याज आलू और अदरक होता क्या है, जब प्याज आलू अदरक हैं, इनके जो तने हैं ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। ज़मीन के अंदर ये इनके जो तने होते हैं यही फूल जाते हैं और यही प्याज आलू और अदरक का स्वरूप ले लेते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, तना। आप समझ गए होंगे क्या है, प्याज आलू अदरक आपके तने हैं। कैसे हैं, ये ज़मीन के अंदर हैं। ज़मीन के अंदर जो उनकी जो तनाएँ हैं यही आपका प्याज के आलू का स्वरूप ले लेते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जड़ में आपके क्या आता है, तो आप एग्जाम में पूछ सकता है आपकी गाजर क्या है, तो गाजर आपका जड़ का स्वरूप ले लेती है। गाजर, मूली, सलजम। और जो अपस्थानिक जड़ें हैं, ये किसका उदाहरण, अपस्थानिक जड़ों का उदाहरण आपका क्या है, शकरकंद। और साग पत्र के रूप में जो आती सब्जियां आती हैं उसमें आपका क्या है, आपका पालक है, गोभी है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक कोष की सूक्ष्म जीव है। एक कोष की बहुकोष की जीव होते हैं, इसमें एक कोष की बात की गई है। एक कोष की सूक्ष्म जीव, एक कोष की सूक्ष्म जीव आपकी है पैरामीशियम। और पैरामीशियम का जो आकार होता है वह एक चप्पल के आकार का होता है। पैरामीशियम का इसका आकार चप्पल के आकार का होता है। इसके शरीर की सभी जैविक क्रियाएं जो होती हैं वह एक कोशिका में ही संपन्न होती हैं और यह ताजे पानी में पाया जाता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन से पानी में, ताजे पानी में। अब हम लोग स्पाइरोगाइरा की बात करते हैं। यह कैसा है, यह आपका बहुकोशिकी हरा शैवाल है। वायरस क्या है, वायरस आकोशिकी है। ये और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि वायरस है क्या है, तो वायरस आपका
सजीव और निर्जीव के बीच में कड़ी है। सजीव और आपका निर्जीव के बीच में कड़ी है। ऑप्शन नंबर, इसका मतलब वायरस सजीव में भी और निर्जीव दोनों में ही पाया जा सकता है। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा आपका एक बहुकोशिकीय जलीय जीव है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, साबुन का विकल्प पौध उत्पाद है। साबुन के विकल्प के रूप में किसका उपयोग किया जा सकता है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रीठा। रीठा का हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा, जो गाँव से रहते हैं वहाँ रीठा काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और रीठा का स्थान किसने ले लिया? आपके साबुन ने ले लिया, डिटर्जेंट ने ले लिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रीठा। रीठा में जो होता है ये प्राकृतिक क्लींजिंग जो एजेंट है वो पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक रसायन पाया जाता है। रसायन आपका क्या है? रसायन को सैपोनिन के नाम से जानते हैं इसको, सैपोनिन। ये रीठा आपका ऐसे, इसको पानी में घोलते हैं तो ये झाग आपका उत्पन्न करता है। और इसका उपयोग किस में कर सकते हैं? कपड़े धोने में, बालों को धोने में इसका उपयोग करते हैं। और यह प्राकृतिक आपका विकल्प है। रबर क्या होता है? रबर पेड़ों के लैक्टेस से मिलता है और औद्योगिक उत्पादों में इसका उपयोग करते हैं। तेल से साबुन बनाया जाता है, लेकिन यह स्वयं झाग देने वाला साबुन का विकल्प आपका नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डियर स्टूडेंट, आपसे कहूँगा ये आज हम लोगों ने डिस्कस किए 2015 के आपका जो पार्ट था एनवायरनमेंट, उससे संबंधित आपके जो PYQ क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए थे यूपी टेट में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको PYQ को स्किप नहीं करना है। आपको पूरा PYQ देखना है और जो पॉइंट और जो चीज़ें आपको समझनी है उनको आपको नोट डाउन जरूर करना है, क्योंकि एग्जाम में रिवीजन के समय में आप PYQ नहीं लगा पाएंगे। तो आपको एक 8-10 पेज के जो पॉइंट हैं इन्वायरमेंट का आप बना लीजिए, उसमें सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आप क्वेश्चन डाल लीजिए, वहाँ एक लाइन खींच ले, मतलब एक बार पूछा गया है, 2 बार पूछा गया तो 2 लाइन खींच ली। इससे आपको उस क्वेश्चन की जो प्रायिकता है, कितनी बार पूछी जा रही है, ये आपको मालूम चल जाएगी कौन सा क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है और कितनी बार पूछा गया है और आगे आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये रही हम लोगों की आज की बात। और कहना चाहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा क्लास को लाइक कीजिए और जो अपना जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।